न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं नागपुर शहर की दिल दहला देने वाली खबर से। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इससे पहले एक नजर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर में महिला पहलवान और नाबालिग छात्रा से बलात्कार। भीषण गर्मी में हिंगना तहसील के 11 गांव में जल संकट, टैंकर से जलापूर्ति। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट के लिए कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में महिला पहलवान और नाबालिग छात्रा से बलात्कार। नागपुर में महिला पहलवान और नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया गया है। महिला पहलवान को शादी के बहाने जबकि नाबालिग छात्रा को दोस्ती का झांसा देकर शिकार बनाया गया है। यह दोनों भी मामला नागपुर शहर का है। यह वारदात अजनी और जरीपटका थाने की तहत हुई है। शादी के बहाने बनाए रिश्ते, जी हाँ, शादी के बहाने रिश्ते बनाए गए थे। अजनी की पीड़ित 23 वर्षीय युवती की 2021 में कुश्ती की प्रैक्टिस के दौरान हम उम्र आरोपी आदित्य प्रकाश पडोले ज्ञानेश्वर नगर निवासी से पहचान हुई थी। आदित्य ने प्रेम होने का बताकर शादी का झांसा दिया। दोनों साथ में कुश्ती की प्रैक्टिस करने लगे। 2023 में एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। 3 अप्रैल को आदित्य ने उसे ज्ञानेश्वर नगर स्थित रिश्तेदार के घर बुलाया। वह शादी करने का वादा करके शरीर संबंध की मांग की। पीड़िता के इनकार करने पर नौकरी लगने के 6 माह के भीतर शादी करना बताकर जबरन संबंध बनाया। इसका मानसिक आघात होने से पीड़िता ने दूसरे दिन आदित्य की मां को घटना बताई। उसकी मां ने पीड़िता को ही गालियां देकर घर से निकाल दिया। 5 अप्रैल को पीड़िता ने आदित्य को शादी करने को लेकर सवाल किए। आदित्य ने जवाब नहीं दिया, जबकि उसकी मां ने गालियां देकर आत्मदाह की धमकी दी। पीड़िता को माता पिता ने भी घर रखने से इनकार कर दिया। मित्रों के समझाने पर आदित्य शादी के लिए तैयार हुआ। पीड़िता ने अपना मोबाइल बेचकर अयोध्या नगर में कमरा किराए पर लिया। वहां भी आदित्य जबरदस्ती करने लगा। इनकार करने पर मारपीट करने लगा। 17 अप्रैल को गायब हो गया। फोन पर कोई प्रतिसाद नहीं दिया। पीड़िता ने अजनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। बलात्कार करके बनाई क्लिपिंग। जी हाँ, बलात्कार करके क्लिपिंग बनाई गई थी। पीड़ित 16 वर्षीय नाबालिग 12वीं की छात्रा है। वह जरीपटका थाना परिसर के एक कॉलेज में पढ़ती है। आरोपी शेख राशिद शेख आसिफ, उम्र 20 साल, ताजनगर निवासी। वह पेंटिंग का काम करता है। वह 1.5 साल पहले उसने छात्रा को झांसे में लिया। कथित मित्रता होने के बाद जून 2023 में वह छात्र को जरीपटका स्थित दोस्त के कमरे में ले गया। वहां उसने छात्रा से जबरन शारीरिक संबंध बना। इस संबंध की क्लिपिंग भी बना ली। इसके बाद वह क्लिपिंग वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग छात्र का शोषण करने लगा। विरोध करने पर वह मारपीट करके छात्रा को धमकाने भी लगा। राशिद के भय से छात्रा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। राशिद छात्रा के घर के सामने हंगामा मचाने लगा। छात्रा ने अपनी मां को आप बीती बताई। छात्रा की मां ने राशिद को फोन करके बेटी को परेशान नहीं करने की समझाइश दी। त्रस्त होकर छात्रा ने जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज करी। ये दोनों भी मामला अजनी और जरीपटका थाना के अंतर्गत हुए हैं। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भीषण गर्मी में हिंगना तहसील के 11 गांव में जल संकट, टैंकर से जलापूर्ति। दिन ब दिन बढ़ते तापमान की वजह से जल संकट के आसार दिखने लगे हैं। हाथ पंप कुओं का जल स्तर भी कम हो गया है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अनेक गांव में पानी के लिए पैदल भटकना पड़ रहा है। जिले के 334 गांव में उपाय योजना लागू करने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत का कृति प्रारूप बनाया गया है। लेकिन उमरेड, हिंगना, नरखेड़ समेत अन्य तहसीलों के अनेक गांवों में जल संकट के आसार दिखने के बाद सवाल उठने लगा है कि प्रशासन उपाय योजना कब लागू करेगा। हर वर्ष गर्मी के दिनों में जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट की समस्या होती है। गांव के कुएं और हाथ पंपों का जल स्तर
काफी कम दर्ज किया गया है, काफी कम हो गया है। इस बीच अधिकांश गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत जलापूर्ति योजनाओं के काम मंजूर है। कुछ स्थानों पर काम पूर्ण हो गया है तो कुछ गांव की योजनाएं अटकी पड़ी है। इससे नागरिकों को पानी के लिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ रहा है। इस वर्ष के जल संकट के प्रारूप के तहत 1486 गांव में उपाय योजना लागू की जाएगी। 334 गांव में निजी कुओं का अधिग्रहण, 68 टैंकर की फेरियों का नियोजन, 184 निजी कुओं का गहरा करना, 628 बोरवेल की विशेष मरम्मत करना, 272 नल योजनाओं की विशेष मरम्मत शामिल है। इन सब के लिए 25 करोड़ 21 लाख रुपए का खर्च होगा। जल संकट के लिए प्रस्तावित प्रारूप को जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली सीट के लिए कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक नियुक्त। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट के लिए पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में एक पत्र भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली सीट का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अमेठी सीट पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अमेठी से कांग्रेस ने गांधी परिवार के नजदीकी किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 1999 के बाद यह पहला मौका है जब अमेठी सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।